हाल ही में तमिलनाडु सरकार के एक फैसले के संदर्भ में हम स्थानीय स्वशासन के महत्व और वर्तमान स्थिति पर सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों में समय पर चुनाव कराने के बजाय कई जिलों में इन निकायों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है। 9,624 ग्राम पंचायतों, 314 पंचायत संघों और 28 जिला पंचायतों के लिए चुनाव 5 जनवरी 2025 को समाप्त हुए कार्यकाल के बाद होने चाहिए थे। अब इन विशेष अधिकारियों को अगले 6 महीनों तक इन निकायों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया है। सरकार ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा है कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का पुनर्गठन चल रहा है, जिसमें परिसीमन और महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों और पदों के कोटे की व्यवस्था की जानी है। सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय में यह बयान दिया था कि परिसीमन पूरा होने तक और उचित कोटा लागू होने तक कोई चुनाव अधिसूचना जारी नहीं किया जाएगा। पुनर्गठन और शहरीकरण का प्रभाव, जैसे पुनर्गठन में सरकार ने 4 नए नगर निगमों के गठन की योजना बनाई है, जिसमें कई ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कई नगर पालिकाओं और टाउन पंचायतों की सीमाओं का विस्तार भी प्रस्तावित है। शहरीकरण में जैसे चेन्नई और कोयम्बटूर जैसे बड़े शहरों के पास के क्षेत्रों में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण सरकार का मानना है कि इन ग्राम पंचायतों को शहरी निकायों में शामिल करना आवश्यक है। हालांकि कुछ ग्राम पंचायतों के निवासी इस कदम का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि शहरी स्थानीय निकायों में शामिल होने से ग्रामीण योजनाओं जैसे कि मनरेगा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या दृष्टिकोण है? सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि परिसीमन या वार्ड के गठन को चुनाव में देरी का कारण नहीं बनाया जा सकता, जो कि जैसे वर्तमान में जो तमिलनाडु सरकार कारण बना रही है, सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं मानती है इस कारण को कि इस कारण के आधार पर चुनाव में देरी होगा। अदालत ने कहा कि परिसीमन एक सतत प्रक्रिया है और इसे समय पर पूरा करना आवश्यक है ताकि स्थानीय निकायों के चुनाव की अधिसूचना समय पर जारी की जा सके। अदालत का यह भी मानना था कि निर्वाचित निकाय का समय पर गठन सुनिश्चित करना संवैधानिक दायित्व है और इसे टाला नहीं जा सकता। स्थानीय निकायों की भूमिका क्या होती है, उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जिसके महात्मा गांधी जी बहुत बड़े समर्थक थे, लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई है और लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह स्थानीय स्तर पर विकास, बुनियादी सेवाओं और निर्णय लेने में नागरिकों को सशक्त बनाता है। देखिए, जैसे केंद्र में बैठी सरकार या राज्य में भी एक राजधानी में बैठी सरकार पूरी तरह से पूरे राज्य को या पूरे केंद्र सरकार पूरे देश को जमीनी स्तर पर कंट्रोल नहीं कर सकती, विकास नहीं कर सकती, वहाँ की विविधता को, वहाँ की भावनाओं को, लोगों की जमीनी जो जरूरतें है उसको नहीं समझ सकती। इसके लिए स्थानीय जो स्वशासन है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्या क्या लाभ होते हैं इसके माध्यम से? जैसे समाज के विकास में योगदान होता है। स्थानीय निकाय योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आधारभूत संरचना का विकास होता है। प्राथमिक सेवाओं की उपलब्धता, जल आपूर्ति, सफाई और कचरा प्रबंधन जैसी सेवाओं का प्रबंधन होता है। ग्रामीण विकास योजनाएं, मनरेगा और अन्य ग्रामीण रोजगार योजनाओं के माध्यम से गरीब और वंचित वर्गों को सशक्त बनाया जाता है। अन्य राज्यों की क्या स्थिति है? तमिलनाडु अकेला राज्य नहीं है जो समय पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने में असफल रहा है। मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहर भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो भविष्य की चुनौतियां क्या है और इसके क्या समाधान हो सकते हैं? देखिए, समय पर चुनाव कराना जरूरी है। राज्यों को परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करना होगा ताकि चुनाव समय पर हो सके। अब राज्य यह नहीं बहाना बना सकते हैं कि हम परिसीमन कराने में देरी हो रही है, तो परिसीमन आपको पहले ही करा लेना चाहिए। शहरी और ग्रामीण हितों का संतुलन, शहरीकरण के कारण ग्रामीण निकायों के अधिकारों और योजनाओं पर प्रभाव न पड़े, इसे सुनिश्चित करना होगा। स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण, निर्वाचित निकायों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त करना और उन्हें विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना। तो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि देखिए, स्थानीय निकाय लोकतंत्र की आधारशिला है और उनके सशक्तिकरण से ही नागरिकों के जीवन में सुधार संभव है। तमिलनाडु और अन्य राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराना चाहिए और स्थानीय निकायों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से लागू करना चाहिए।